हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ध्यान रखिएगा 2030 तक बाल विवाह को खत्म करने की बात कही जा रही है और हमें बताना है ये कौन सा अफ्रीकी देश के द्वारा ये बात कही गई है। तो ये हो जाएगा हमारा दक्षिण सूडान जो है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाकर कितने वर्षों का अध्यादेश जारी किया गया है। यानी कि आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ईडी और सीबीआई है इसका कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाकर कितना वर्ष 2 वर्ष से बढ़ाकर अब कितना वर्ष कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसकी जो अब कार्यकाल होगा वो 5 वर्षों का होगा। ईडी और सीबीआई का जो चीफ है उसका जो कार्यकाल होगा वो अब 5 वर्ष का होगा। समझ के जो है हमें क्या करना है, याद रहे ना रहे लेकिन समझ के वीडियो को देखिए, ठीक है। एकदम कंसंट्रेट होकर देखिए कि क्या सब लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ के यहाँ पे हमको प्रैक्टिस बस करना है। किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला। तो सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार बस आप ये ध्यान रखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का जो पुरस्कार मिला है वो दिल्ली मेट्रो को मिला है। सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार दिल्ली मेट्रो को मिला है। हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया। यानी उत्तराखंड का इसमें से कौन सा उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है। तो ध्यान रखिएगा यह है कुमायूं चिउरा तेल। क्या हो जाएगा, कुमायूं चिउरा तेल जो कि उत्तराखंड का एक उत्पाद है, इसी को जो है यहाँ पे जीआई टैग मिला है। मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 किस भारतीय ने पदक जीता है। तो ये हो जाएगा तजामुल इस्लाम। क्या हो जाएंगे, तजामुल इस्लाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कौन सी कार्यक्रम की बात की जा रही है, संभव। तो संभव क्या हो जाएगा हमारे पास एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट न्यूरी का सफल परीक्षण किया है। तो न्यूरी जो है किस देश का रॉकेट है, न्यूरी रॉकेट कहाँ का है। तो ये है आपका कहाँ का, ध्यान रखिएगा ये है दक्षिण कोरिया का, ठीक है। क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया का ये रॉकेट है जो कि इन्होंने क्या किया है, सफल परीक्षण यहाँ पे किया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ डी बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन क्या हमारे सामने है कि अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित SAFF साफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता। किस देश ने जीता है। तो ये जीता है आपके भारत ने। क्या जीते, कौन जीते हैं, भारत ने जो है साफ चैंपियनशिप 2021 जीता है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 2020-21 में जो प्रथम स्थान मिला है वो केरल को मिला है। किसको मिला है, केरल को मिला है। भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा किया है वह कौन है। क्या बोला गया, इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी को अपनाने वाला राज्य है वो बिहार है। कौन है, बिहार है। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी। किस राज्य में, कौन सी योजना है। तो हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना जो है ये आपका गोवा में यहाँ पे स्थापित की जाएगी। 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या है। तो हेपेटाइटिस दिवस जो कि कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को। अब 2021 में इसका थीम क्या था, इसका थीम था हेपेटाइटिस कांट वेट, हेपेटाइटिस कांट वेट, ठीक है। किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। कौन सी पर्व हो रहा है, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन कहाँ किया गया, किस शहर में। तो ये किया गया था झांसी में। कहाँ किया गया था, झांसी में। FIDI शतरंज विश्व कप 2021 की विजेता कौन है। FIDI शतरंज विश्व कप का विजेता कौन है। तो ये है जैन क्रिस्टोफ डुडा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक
टेन्नामेन स्क्वायर के लेखक कौन है? तो यह है विजय केशव गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार की विजेता कौन है? तो यह है पायल कपाडिया। इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बने? 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरा करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई भी हैं, ये कौन बने? ये बने हैं विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये हैं कौन थे? आपके ध्यान रखिएगा, ये थे बजरंग पुनिया। कौन थे? बजरंग पुनिया थे। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच यहाँ लॉन्च किया है? तो ये क्या है? यूनाइट अवेयर। खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित कीजिए। खिलाड़ी और उसके खेल के बीच जो संबंध है उसको यहाँ पे स्थापित करने की बात कही गई है। जैसे अवनी लेखरा, ये किससे है? तो अवनी जो है ये हमारा शूटिंग से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुमित से। सुमित अंतिल जो है आपका, सुमित अंतिल जो है ये जेवलिन थ्रो से हो जाएगा। और जो कृष्ण नागर है ये हो जाएंगे किससे? तो बैडमिंटन से। और जो शरद कुमार है जो हो जाएगा ऊंची कूद से। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए यहाँ बनेगा। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो इसके कोच कौन थे? तो ये थे ग्राहम रीड। कौन थे? ग्राहम रीड। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? कौन सा अभियान है? देखिएगा, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत जो है ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो यहाँ पे प्रेस स्वतंत्रता के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा? 142वां स्थान पे रहा। प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान 142 है। उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा व रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? ये कौन सी योजना है? ये है वत्सल योजना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता करने के लिए जो है कौन सा यहाँ पे क्या ये क्या सू स्पेस पोर्टल। कौन सा स्पेस है? कौन सा पोर्टल है? सुपेस पोर्टल। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो यह है रजनीकांत। कौन हो जाएंगे? रजनीकांत। हाल ही में कलकत्ता में आयोजित डुरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा? ये रहा एफसी गोवा। पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो ये मूर्ति कला के लिए। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पेरिस, फ्रांस में किया जाएगा। बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये 33%। कितना? 33%। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये दुबई में किया जा रहा है। कहाँ? दुबई में। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ किया है? ध्यान रखिएगा, मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो फूड पार्क गुजरात। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतरोही कौन बनी है? नेपाल में जो स्थित है माउंट अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली जो पर्वतरोही है, भारतीय पर्वतरोही, वो कौन है? यह है प्रियंका मोहिते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं दर्जले आंगचुक। आगे क्वेश्चन देखिए।
QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे पहला कथन क्या है, इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला है। और दूसरा कथन है IITI मुंबई को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा 7 भारतीय विश्वविद्यालय को शीर्ष 100 में जगह मिली है। तो यहाँ जो हमारे पास जो सही कथन हो जाएंगे वो तीनों ही कथन जो है यहाँ सही दिए गए हैं। ठीक है, किस संबंध में एक क्वेश्चन था, तो ये था QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो इस रैंकिंग में सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला है और IIT मुंबई को जो है यहाँ पे 42वां स्थान मिला है और 7 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 100 में जगह मिली है। तो IIT मुंबई जो है यहाँ पे, मुंबई जो है यहाँ आपका पहला स्थान पे है भारत में। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नामकरण किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो ये रखा गया है M विश्वेश्वरैया के नाम पे रखा गया है। ठीक है, ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47th G17 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो G7 शिखर सम्मेलन का थीम यहाँ पे है बिल्ड बैक बेटर, बिल्ड बैक बेटर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? तो इबोला से। किससे? इबोला से। UAE ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? यह है नौरा अल मतरोशी। नौरा अल को किया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है? तो भुवनेश्वर में। महात्मा गांधी के 152वें जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? लद्दाख में। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। भारतीय नौसेना ने किस विध्वंसक पोत को सेवामुक्त कर दिया है? INS राजपूत को। K2 शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? शहरोज काशिफ। निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? प्रियंका मोहिते को। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? जमुई में। बिहार का एक जिला है जमुई में। एशिया का नोबल कहे जाने वाले रमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 की विजेता कौन हैं? तो फिरदौसी और अमजद शकीब। फिरदौसी और अमजद। तो ऑप्शन ये हमारा आ जाएगा डी। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नजला बोदेंत राम धाने को। नजला को किया गया है, बस ऐसे ध्यान रखिए। 21वीं एशियाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? 21वीं शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन ताजिकिस्तान में। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 के विजेता हैं मेधा पाटकर, राजेंद्र सिंह, मारी निवाक और सुमेधा, यानी कि सभी जो है यहाँ पे इसके पुरस्कार हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ डी। रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? रोपवे सेवा वाराणसी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वाराणसी। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हिमाचल प्रदेश की पुलिस को जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर
माउंट मणिपुर रखा गया है? तो किस चोटी का नाम यहाँ पे बदला गया है? तो ये बदला गया है माउंट हैरियट का जो नाम है बदल के यहाँ पे माउंट मणिपुर रखा गया है। और ये माउंट मणिपुर जो पर्वत है ये कहाँ है? ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार की जो आपका राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। अब पोर्ट ब्लेयर के बारे में आपको पता होगा कि ये जो है आपका दक्षिण अंडमान निकोबार में ये आपका स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने? T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज का नाम बताना है। तो ये बने हैं साकिब उल हसन। साकिब उल हसन जो है ये ना सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। 30-31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर का सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे जो है इटली की अध्यक्षता में किया गया। G20 शिखर सम्मेलन इटली की अध्यक्षता में किया गया। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है यहाँ पे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 में किस शब्द को यहाँ पे घोषित किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये है कौन सा शब्द है? ये है वैक्स। कौन हो जाएगा? वैक्स। किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ई किसान के द्वारा, ई कुशल के द्वारा। ठीक है, ई कुशल के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग यानी कि सीको के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? डुगोंग के लिए। ठीक है, डुगोंग यानी कि एक प्रकार की समुद्री गाय है, उसके लिए यहाँ पे जो है रिजर्व सिलेक्शन रिजर्व की स्थापना किस राज्य में ये कहा गया है? तो ये तमिलनाडु में की गई है। क्या हो जाएगा? सीको यानी कि डुगोंग तमिलनाडु, डुगोंग तमिलनाडु, डुगोंग तमिलनाडु हो जाएगा। डुगोंग यानी समुद्री गाय के लिए रिजर्व की स्थापना कहा गया है तमिलनाडु में। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 3 का आयोजन किया जाएगा? सूर्य किरण, तो सूर्य किरण किसके बीच आयोजन किया जाएगा? ये जो है नेपाल के बीच किया जाएगा। नेपाल, भारत और नेपाल के बीच। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? प्रथम तालिका में पदक तालिका में प्रथम स्थान जो है यूएसए का रहा, या दूसरा कथन है पदक तालिका में भारत का जो है यहाँ पे 24वां स्थान रहा। तो कौन सा कथन यहाँ सत्य है? तो यहाँ पे जो है हमारा केवल और केवल दूसरा कथन जो है सत्य है कि भारत का इसमें जो स्थान रहा वो 24वां स्थान रहा है कुल मिला के। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? प्लास्टिक समझौता, प्लास्टिक समझौता भारत जो है ये एशिया का ऐसा देश बन गया है जो कि प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है। कौन? भारत। प्लास्टिक समझौता भारत। किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन जिसका नाम रखा गया है नियो बोल्ट विकसित किया गया है? किस संस्थान के द्वारा ये जो है बनाया गया है यानी विकसित किया गया है, जो कि एक मोटर चलित व्हील चेयर है? तो ध्यान रखिएगा, ये मोटर चलित व्हील चेयर बनाया गया है किसके द्वारा? तो ये बनाया गया है आपका IIT मद्रास के द्वारा। IIT मद्रास के द्वारा जो है ये कारनामा करके
दिखाया गया है। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो SP सेथु रमन ने जीता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी? ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया। भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है, ये बनी है आश्रिता वी ओलेटी। अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये किया है बोरिस जॉनसन ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने वुमेन विल नामक एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किए हैं किसके द्वारा? गूगल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ओके, आगे 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? तो इसका थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक लिखा गया है अनिंदा दत्ता के द्वारा। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षण विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान यहाँ प्राप्त हुआ है? विनिर्माण में जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है वो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो ये किया है आपका फिलीपींस ने। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निक्रोलोसिस को राज पक्षी घोषित किया है? तो ये घोषित किया है कौन? लद्दाख ने। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान यहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान जो है बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट 2000 के अनुसार 2016-20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? तो ये रहा है USA। कौन है? USA जो है यहाँ पे सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बना। मार्केट रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये हुआ है कहाँ के? नीदरलैंड का जो प्रधानमंत्री बने हैं ये चौथी बार बना है मार्क रूटे। मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? तो डेजर्ट फ्लैग करके जो है आप नाम याद रखेंगे, ये जो है UAE के द्वारा ये शुरू किया गया। पूर्वोत्तर भारत के कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो ये असम में किया जा रहा है कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन जो है देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो आयशा अजीज जो है यहाँ पे सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है आयशा अजीज। राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़ी विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो जमशेदजी टाटा बने हैं। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? तो ये किया गया है कहाँ पे? तो असम में।
सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये तमिलनाडु ने। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीता है। हाल ही में किस देश ने 500 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान का शुरुआत किया है? तो यूके ने। कौन? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कर्नाटक में किया जाएगा। भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम शेड का कार्य करने का निर्णय किया है? तो ये इजराइल के साथ में। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? ये किया है कौन? सोनम वांगचुक ने। माई पेड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई है? ये त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अजय मल्होत्रा। 87 वर्षों बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है? तो रणजी ट्रॉफी को। फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को किया गया है। लोकल मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये जापान के प्रधानमंत्री को। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो घाना। कौन बना है? घाना बना है। फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये केरल में किया गया। जेंडर पार्क केरल। ध्यान रखेंगे, सिंपल सी बात है। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? चेन्नई में। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला पहला राज्य बना है गोवा। कौन बना है? गोवा। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है फुगाकू। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? भारत ने। हरित ग्रिड पहल भारत। केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरुआत की गई। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे जो है योजना होगा किस क्षेत्र से ये संबंधित है? तो ये जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। किस कंपनी का IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? तो LIC। बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो ये है 21 से 26। क्या हो जाएगा? 21 से 26। फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन हमारा इस सेट का पहला क्या है कि एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने। इनका संबंध किस देश से है? तो यहाँ से जो है हमें पहले तो बताना है कि जो एजाज पटेल है इसका संबंध किस देश से है। तो ध्यान रखिएगा, इसका संबंध जो ये न्यूजीलैंड है। और ये किस लिए फेमस हो गए? तो ये है इसीलिए क्योंकि एक ही पारी में जो है इन्होंने 10 विकेट लिया है। और ये 10 विकेट एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले जो है एजाज पटेल तीसरे गेंदबाज बने हैं जो कि न्यूजीलैंड देश का है। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? मिस ट्रांस ग्लोबल, ध्यान रखना है, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का जो है यहाँ पे खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है श्रुति सितारा ने। और ये श्रुति सितारा जो है ये मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली
पहली भारतीय बन गई है? कौन? श्रुति सितारा ने। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं प्रभात कुमार। प्रभात कुमार किस चीज़ का लेखक है? लोक सेवा नैतिकता का लेखक है प्रभात कुमार। 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया गया? तो इस जहाज का नाम है सार्थक। कौन है? सार्थक को यहाँ पे जो है गुजरात के तटरक्षक जहाज को शामिल यहाँ पे किया गया है, सार्थक को। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान यहाँ पे 71 है, 71 है। हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये गुजरात के द्वारा, गो ग्रीन योजना गुजरात के द्वारा। पहला त्रिव सेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत में किस देश के साथ किया गया? यहाँ ध्यान रखना है, कोंकण शक्ति किसके साथ किया गया है? यूके के साथ। कोंकण शक्ति यूके इनकी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन भी आपको इसके जगह पे मिल सकता है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान यानी एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया? तो एरोमेटिक गार्डन उत्तराखंड, एरोमेटिक गार्डन उत्तराखंड। पुस्तक द प्रोमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? ये किया गया है डेमन गलकुट को। और इसके कौन सा पुस्तक है? द प्रोमिस। कौन सा पुरस्कार मिला है? बुकर पुरस्कार। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सेल्यूलेटर टूलकिट का क्या नाम है? तो इसका नाम है क्यूसिम। क्या नाम रखा गया है? क्यूसिम। निम्नलिखित में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है वर्तिका शुक्ला। समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने यहाँ भाग लिया है? तो आईएनएस तबर ने। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? पुर्तगाल के द्वारा। भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि FRIMS का शुभारंभ किया है वह कौन है? तो यह है असम। कौन है? असम। बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पोरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? ये फ्रांस ने किया। किस देश ने किया? फ्रांस ने। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में। कहाँ किया गया? राजस्थान में। कृषि आधारित सोलर प्लेट, ध्यान रखिएगा, कृषि आधारित सोलर प्लेट राजस्थान। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरू की गई? कैच द
कैच द रन का शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा कि जो जल दिवस है ये 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस बार 2021 को जो 22 मार्च में था, इसमें यहाँ पे जो है केंद्र सरकार द्वारा कैच द रन अभियान शुरू किया गया। इसी अवसर पर विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? 2021 का थीम क्या था? इसका थीम था आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? दलाई लामा। कौन है? दलाई लामा। दलाई लामा है। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? उत्तराखंड में। वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड। वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है बहरीन के साथ। अक्षय ऊर्जा बहरीन के साथ। निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो पुदुचेरी हवाई अड्डा। AAI का हवाई अड्डा पुदुचेरी हवाई अड्डा। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर है? तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना किस नदी पर है? तो ये है धौली गंगा नदी पे। धौली गंगा नदी पे। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 121वां स्थान मिला है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की सड़कें हैं? नॉर्वे की सड़कें सबसे सुरक्षित सड़क है। नॉर्वे की सड़कें सबसे सुरक्षित सड़क है। जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। इसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन सत्य है। किसके बारे में? भारतीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, इसके बारे में बताना है। तो पहला कथन है भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। अब भारत के साथ 4 अन्य देश भी हैं, जैसे नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो इसमें तीनों ही कथन जो है सही दिया गया है। तीनों ही कथन सही दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं एकदम फटाफट। आगे क्वेश्चन को देखिए। वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? वाई ब्रेक या योग ब्रेक ये लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। वाई ब्रेक आयुष मंत्रालय, योग ब्रेक आयुष मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश। 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में अरुणाचल प्रदेश घोषित किया है। मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश। नाइट सफारी मध्य प्रदेश। दुनिया में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? स्ट्रेटो लॉन्च। IUCN वर्ल्ड कन्वर्जेशन कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन 3 से सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? IUCN का ये किया जाएगा फ्रांस में। फ्रांस में IUCN फ्रांस। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? नोजोमी ओकुहारा। नोजोमी ओकुहारा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन नोजोमी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन
का उद्घाटन जो है किया गया? अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? नर्मदापुरम। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिमबेक का 28वां संस्करण किया है? तो ये क्या है? सिमबेक सिंगापुर के साथ किया है। ओके, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा किया है? ऊर्जा द्वीप निर्माण करने का घोषणा डेनमार्क ने किया है। ऊर्जा द्वीप का निर्माण डेनमार्क ने किया है। किस संस्थान ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? विश्व पर्यटन संगठन ने हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? भाव्या लाल को। किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिक M को लॉन्च किया है? रूस ने। किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का घोषणा किया है दक्षिण कोरिया ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और दूसरा कथन है लवलीना लेखरा को, देखिए यहाँ पे अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ जो है आपका दोनों ही कथन सही दिए गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में विष्णु नारायण नामुदरी का निधन हो गया। वह किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो मलयालम के। कौन थे? मलयालम के। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राष्ट्र सरकार के द्वारा सांस अभियान का शुरुआत की गई? ये किया गया है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो टीकाकरण के विस्तार से। इंद्रधनुष 3.0 टीकाकरण के विस्तार से। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास जिसका नाम एस्टर एक्स का आयोजन किया। किसने किया है ये? तो ये कारनामा किया है फ्रांस ने। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा किया है? गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा किया है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान यहाँ मिला है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 74%। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। ऑप्शन नंबर सी। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? NHAI का नया अध्यक्ष बना है अलका उपाध्याय। कौन बना है? अलका उपाध्याय NHAI का नया अध्यक्ष बना है। बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पानेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया? पानेक्स 21 का आयोजन पुणे में किया गया। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट
2021 का खिताब किसने जीता? रूस ने। डेविस कप किसने जीता? रूस ने। किस देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया आंध्र प्रदेश को। समुद्री राज्य का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया आंध्र प्रदेश को। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीता। और ये जो है आपका क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा किया है? सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किस ट्रेन को चलाने की घोषणा किया गया है? भारत गौरव ट्रेन। सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के लिए भारत गौरव ट्रेन चलाया गया है। हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में मैगडेलेना एंडरसन को नियुक्त किया गया है। मैगडेलेना को स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मैगडेलेना को। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? शौच मुक्त अभियान। किस अभियान की शुरुआत की गई है? सुजलम अभियान। सुजलम अभियान। सुजलम अभियान। शौच मुक्त अभियान, सुजलम अभियान। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है सिक्किम में। सिक्किम में ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट सिक्किम में। ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट सिक्किम में। हाल ही में निधन हुए निम्नलिखित में से को सुमेलित करना है। जैसे रोहित सरदाना का संबंध किस क्षेत्र से था? तो रोहित सरदाना का संबंध पत्रकारिता से था। रोहित सरदाना का संबंध पत्रकारिता से था। जगमोहन मल्होत्रा का संबंध जो है ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल से थे। पंडित देवव्रत चौधरी का संबंध जो है, इनका संबंध सितार वादक से था। चंद्रो तोमर का संबंध जो है ये शूटिंग से था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? सबसे लोकप्रिय राजनेता कौन है? सबसे लोकप्रिय राजनेता है नरेंद्र मोदी। सबसे लोकप्रिय राजनेता नरेंद्र मोदी। हाल ही में चर्चा रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? पर्यटन मंत्रालय का। देखो अपना देश श्रृंखला पर्यटन मंत्रालय। देखो अपना देश श्रृंखला पर्यटन मंत्रालय। हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? गोल्डन सिटी की खोज मिस्र में। गोल्डन सिटी की खोज मिस्र में हुआ है। गोल्डन सिटी मिस्र। किस लेखिका को उसके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पिरानेसी उपन्यास पिरानेसी किसका है? तो उपन्यास पिरानेसी सुजेना क्लार्क। पिरानेसी सुजेना क्लार्क। 15 फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका हंटर बाइडेन है। हंटर बाइडेन। ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर बाइडेन। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? जानवरों के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश ने। जानवरों के लिए एम्बुलेंस आंध्र प्रदेश।
वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गांधी शांति पुरस्कार 2020 सम्मानित किसे किया गया? शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान को। केंद्रीय बजट 21-22 के दौरान घोषित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? मित्र योजना का संबंध कपरा क्षेत्र से है। कपरा क्षेत्र से मित्र योजना कपरा क्षेत्र। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? प्रथम स्थान पर रहा मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? 2030 तक। ग्रीन एनर्जी आउटपुट लक्ष्य 2030 तक। फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? बांग्लादेश में। बाल फिल्म महोत्सव बांग्लादेश। बाल फिल्म महोत्सव बांग्लादेश। किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाले दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? आइसलैंड। ओरका संयंत्र आइसलैंड। पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान की शुरुआत किया गया? गुजरात के द्वारा। करुणा अभियान गुजरात। किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? द लाइन शहर सऊदी अरब। द लाइन शहर सऊदी अरब। नवंबर 2021 में किस निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना कमीशन में शामिल किया गया? INS विशाखापट्टनम। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम है शक्ति। छठे प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? छठे प्रवासी भारतीय सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था। मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। तो यहाँ पे सभी ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? बांग्लादेश की यात्रा पर। कहाँ गए? कोरोना के बाद पहली बार प्रधानमंत्री बांग्लादेश की यात्रा पर गए। निसार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? निसार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। यह दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसे वर्ष 2020 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। 2022 में हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे सभी कथन क्या है? बिल्कुल ही निसार के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में सामिया सुलूह हसन को चुना गया है। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया। छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ? शांतिपूर्ण मिशन 2021 का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ? SCO के मध्य।
निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई? शून्य अभियान की शुरुआत नीति आयोग द्वारा किया गया। शून्य अभियान नीति आयोग, शून्य अभियान नीति आयोग। हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? ठीक है, हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? झारखंड ने, झारखंड ने। आगे क्वेश्चन, पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? किस देश ने प्राप्त किया? किस देश ने प्राप्त किया? भारत ने। किस देश ने प्राप्त किया? भारत ने। आगे क्वेश्चन देखिए, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिविरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया? मंगल ग्रह पर। परसिविरेंस रोवर मंगल ग्रह पर इसको भेजा गया, जो कि नासा द्वारा भेजा गया है। किन देशों के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया? भारत के द्वारा। भारत के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया, भारत के द्वारा। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र उड़ीसा में। उड़ीसा में आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र उड़ीसा। आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र उड़ीसा। कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। पेपरलेस बजट उत्तर प्रदेश। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब जो है छिछोरा को दिया गया। तो यहाँ पे सारे ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी। बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? बीबीसी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया अंजू बेबी जॉर्ज को। अंजू बेबी जॉर्ज को। निम्नलिखित में से किसे सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? वैशाली एस हिवासे को। वैशाली को। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? मुकेश अंबानी इसमें शामिल नहीं है। नरेंद्र मोदी है, ममता बनर्जी भी है, आदर पूनावाला भी है। यही 3 गो जो है भारत का है, बाकी ये मुकेश अंबानी इसमें नहीं है। बौद्धिक संपदा के सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? नालंदा में किया गया। नालंदा में किया गया। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन नालंदा। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन नालंदा। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन नालंदा। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल को मंजूरी दी है? इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है फ्रांस ने। इकोसाइड फ्रांस। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? अरुण ग्रह पर। एक्स किरणों के उत्सर्जन अरुण ग्रह पर। एक्स किरणों की खोज अरुण ग्रह पर। एक्स किरणों खोज अरुण ग्रह पर। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है किस कंपनी ने? टाटा स्टील ने। जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में जो है भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया गया। कहाँ पे? जमशेदपुर में। और किसने किया है? टाटा स्टील ने किया है। अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई? राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई। चाड देश की। इदरिस डेबी चाड देश की।
विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली में से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है भुवनेश्वर। आयुर्वेद पर्व भुवनेश्वर। आयुर्वेद पर्व भुवनेश्वर। 32वां कॉर्पोरेट नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजन किया गया? 32वां कॉर्पोरेट नौसैनिक 32वां कॉर्पोरेट किया गया भारत और थाईलैंड के बीच। भारत और थाईलैंड के बीच। बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तैयार करना है? राष्ट्रीय रेल योजना कब तैयार करना है? 2030 तक। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक तैयार कर 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन है इस इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत का स्थान जो है चौथा है और पहला स्थान जो है यहाँ यूएसए को मिला है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जितने भी कथन दिए गए हैं सारे कथन सही दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का आधारशिला कहाँ रखी है? तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ रखा है? ये नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा नोएडा में, उत्तर प्रदेश की है। हाल ही में हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में है? तो ये जो है आपका हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 का संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो मित्र शक्ति किसके साथ हो जाएगा? ये हो जाएगा श्रीलंका के साथ। मित्र शक्ति श्रीलंका। यूएई किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इंटरपोल का अध्यक्ष किसको चुना गया है? इसको ये चुना गया है अहमद नसीर अल रईसी को। अहमद नसीर अल रईसी को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना के नए स्ट्रेन को B11529 वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, जिसे WHO द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम जो है ओमिक्रॉन नाम रखा गया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार 2020 प्रदान किए। इनमें से किस केंद्रीय मंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसमें से किसे नहीं किया गया है? तो अरुण जेटली को तो किया गया है, सुषमा स्वराज को भी और जॉन फर्नांडिस को भी ये 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो किसे नहीं किया गया है? तो ये मनोहर पर्रिकर को नहीं किया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी बनेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो ये घोषणा जो है आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है और वह कौन है? तो दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग कौन सी है? तो ये है आपके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमी राष्ट्रीय उद्यान क्रिप्टोगेमी उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो क्रिप्टोगेमी उद्यान कहाँ किया गया है? उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, क्रिप्टोगेमी उद्यान उत्तराखंड। क्रिप्टोगेमिक उत्तराखंड। ठीक है। अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसको जो यहाँ पे 90 स्थान मिला है। 90। किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो भारत में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, ध्यान रखिएगा ये 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत। 26 भारत। बैडमिंटन 26 भारत। सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? राजस्थान में। बाल विवाह को पंजीकृत करने का विधेयक पारित किया गया है राजस्थान में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? इजराइल के साथ। इजराइल के साथ। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो निपुण भारत कार्यक्रम शिक्षा मंत्री के द्वारा। निपुण भारत कार्यक्रम शिक्षा मंत्री के द्वारा। आगे क्वेश्चन देखिए। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जेपेट 21 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया है? तो ये किया गया रूस में। रूस। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो युवा उत्साह नए भारत का। युवा उत्साह नए भारत का। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्थान के साथ
ऋण समझौता क्या है? तो ये क्या है? विश्व बैंक के साथ, विश्व बैंक के साथ। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? कोनेरू हम्पी को, कोनेरू हम्पी को। दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? नर्मदा नदी पर। किस पे किया गया है? नर्मदा नदी पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना शुरुआत की है? लॉन्च पैड योजना मध्य प्रदेश, लॉन्च पैड योजना मध्य प्रदेश। भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात। हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुनीत शर्मा को ये नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? जयराम रमेश के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयराम रमेश के द्वारा। आगे, देश का पहल अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। कारावास के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो जेल पर्यटन महाराष्ट्र, जेल पर्यटन महाराष्ट्र। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई के सबसे लंबी रेल मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ किस शहर में बनाया जा रहा है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अहमदाबाद, अहमदाबाद। हाल ही में किस देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और फ्रांस के बीच। एक्स डेजर्ट फ्रांस, एक्स डेजर्ट फ्रांस। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये क्या गया है? अमित केसरवानी को, केसरवानी, एपीजे अब्दुल कलाम केसरवानी को। अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? सूरत में, डिजिटल केंद्र सूरत में। आगे, 2 मार्च 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। कौन सा देश सहयोगी देश इसमें रहा? तो डेनमार्क। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो फेनी नदी पर, फेनी नदी पर। आगे देखिए, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? ताइवान के कारण। कौन सी जहाज के कारण था? ठीक है, किस देश के एक बड़े मालवाहक थे? ये मालवाहक जहाज जो था वो किस देश का था? ताइवान का था। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडेक्स 2021 का आयोजन किया गया? ग्लोबल बायो इंडिया इंडेक्स का आयोजन जो है ये आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसरो ने ब्राजील के अमेजिनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? PSLV C-51। हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। इसके संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? किरण रिजिजू पंचायत राज मंत्री है, इससे संबंधित नहीं है। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ली जी जिया ने।
हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो जो दिलीप कुमार अभिनेता थे, इनका जो वास्तविक नाम था ये मोहम्मद यूसुफ खान था। क्या था? यूसुफ खान। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की? आशा भोसले। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बनाया गया है? ये बनाया गया है पश्चिम मध्य रेलवे। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये किया गया है चिनाब नदी पर। किस पे किया गया है? चिनाब नदी पर। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश को। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो ये जो है SCR पहल जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ ये शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन जो है यहाँ हमारा डी बनेगा। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेटाइज फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, क्या है? इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा और इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान जो है 48वां था। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो यहाँ पे जो है, यहाँ दोनों ही कथन टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में दोनों ही कथन क्या है? सत्य हैं। ऑप्शन हमारा सी बनेगा। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटन राशि कितना है? आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री ने कितना राशि आवंटन किया है? 64,180 करोड़। 64,180 करोड़। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो ये है 34,83,236 करोड़। ऑप्शन ए।